एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन यज्ञशाला थी, जिसे लोग अघोरी यज्ञशाला के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले वहां अघोरी साधकों ने महाकाल की साधना की थी, लेकिन एक दिन सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब से वह स्थान शापित माना जाता था। राजन, एक जिज्ञासु युवक जो रहस्यमयी कहानियों में गहरी रुचि रखता था, उस यज्ञशाला के बारे में सुनकर वहां जाने की ठान लेता है। उसके गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं कि रात के समय वहां जाना मृत्यु को बुलावा देने जैसा है, लेकिन राजन इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए सूर्यास्त के बाद जंगल की ओर निकल पड़ता है। चांदनी रात में जंगल भयानक सन्नाटे से भरा था। राजन जब यज्ञशाला पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक टूटा फूटा हवन कुंड, धूल से ढके हुए चूर्ण और चारों ओर विचित्र चिन्ह बने हुए थे। वातावरण में अजीब सी ठंडक और गंध थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और राजन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसे यज्ञशाला के कोने से एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह झुक कर देखता है तो एक बूढ़ा साधु वहां बैठा दिखता है। साधु ने गहरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो मूर्ख? यह स्थान उन लोगों का है जो मृत्यु को गले लगाने का साहस रखते हैं। लौट जाओ। राजन ने साहस बटोर कर कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि यहां क्या हुआ था। साधु मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो जान लो, यज्ञ अधूरा है, तुम इसके अगले भाग के लिए चुने गए हो। यह सुनते ही राजन के पैर पीछे हटने लगे। तभी साधु ने अपने झोले से एक खून से सना हुआ त्रिशूल निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम मानो जमीन में गड़ गए। चारों ओर अजीब साएं उभरने लगे। अचानक राजन को अपनी परछाई में कुछ अजीब सा दिखा। वह साधु ही उसकी परछाई बन गया था। डर और हैरानी में उसने देखा कि साधु ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, अब तुम ही नए यज्ञ करता हो। इसके बाद राजन को तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह खुद हवन कुंड के पास बैठा था, त्रिशूल हाथ में और साधु गायब। तभी उसे एहसास हुआ कि वह साधु और कोई नहीं, खुद उसका भविष्य था। वह अब यज्ञ का हिस्सा बन चुका था। जंगल के सन्नाटे में उसकी हंसी गूंज उठी। अब अगला शिकार उसका इंतजार कर रहा था।